एयरफोर्स का जो फेज़ 2 होता है, उसमें जीडी जो होता है वो इंग्लिश के अंदर होता है। बट कुछ केसेस के अंदर देखा गया है कि जीडी में ऑफिसर बोल देते हैं कि आप हिंदी में बोलो। और मैंने अपने जो बैच मेरा बना था जीडी का 15-16 लोगों का, तो उसके अंदर एक लड़का ऐसा था जिससे ऑफिसर ने बोला था हिंदी में बोल दो। तो आज इस बारे में बात करेंगे हम लोग कि जीडी तो वैसे इंग्लिश में होता है, बट हिंदी में किस सिचुएशन के अंदर बोल देते हैं, क्या ऐसी कंडीशन होती है जो हिंदी में बोलने के लिए कह देते हैं। और आपने भी सुना होगा कई बार कि बिहेटा सेंटर के अंदर कई बार हिंदी में जीडी करा दी गई है ऐसे ही। तो ये सब चीज़ बातें डिस्कस करेंगे कि रियलिटी क्या इसके पीछे है, हिंदी में बोलते हैं या फिर लड़के जो फालतू में अफवाह उड़ा देते हैं इसे कि हिंदी में बोला हिंदी में बोला। और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा आपको कि मेरे जो 16 बैच बना था, तो उसके अंदर एक लड़के से हिंदी में बोलने के लिए बोला था। तो क्यों बोला था वो, उसने क्या ऐसा किया था कि हिंदी में बोलने के लिए अफसर ने बोल दिया था और वो लड़का आउट भी हो गया था। तो उसको हिंदी में बोला बोलने के लिए और आउट किया, तो क्यों किया, तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। बाकी अगर चैनल पर नए हुए आप हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे इसको, क्योंकि 1 के होने ही वाले हैं। जैसे ही 1 के होंगे तो थोड़ा मोटिवेशन और मिलेगी मुझे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक भी कर देंगे। तो एयरफोर्स के अंदर मैंने 2 बार जीडी दिया हुआ है, एक बार कानपुर के अंदर, एक बार सिकंदराबाद के अंदर। तो जो कानपुर का जीडी हुआ था उसका लेवल तो अप था थोड़ा, वहाँ पे तो टोटल इंग्लिश के अंदर ही बात हुई थी। वहाँ पे हिंदी वगैरह के बारे में कुछ हुआ नहीं बातें, इंग्लिश में भी हुआ था, इंग्लिश में भी बहुत ही हल्का लेवल अप था वहाँ का। और जो सिकंदराबाद के अंदर मेरा जीडी हुआ था उसमें थोड़ा तो मुझे लेवल लो लगा उसका। और उसी जीडी के अंदर ऑफिसर ने एक लड़के से बोला था कि हिंदी में बोल दो। अब हुआ क्या था कि जो टॉपिक हम लोग को था, वोटिंग कंपलसरी टॉपिक था हम लोगों का। तो टॉपिक थोड़ा सा हल्का टफ है, लोग वोटिंग में जानते हैं, वोटिंग के बारे में जानते हैं, बट वोटिंग कंपलसरी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज कम होती है। तो टॉपिक हम लोग का डिक्टेशन हुआ, जो रफ शीट वगैरह सब कुछ हो गया, फेयर शीट वगैरह। फिर जब टॉपिक एंटर हुआ तो उसमें सब ने बोल दिया अपना। फिर जीडी जब हो रही थी तो जीडी के अंदर एक लड़का बहुत ही थोड़ा बहुत डर के सा बोल रहा था, फंबल बहुत कर रहा था, बीच बीच में रुक रुक के बोल रहा था, बोल तो रहा था बट नहीं बोल पा रहा था। तो उससे उस कंडीशन के अंदर ऑफिसर ने उससे बोला कि हिंदी में बोल दो। और जैसे उसने ऑफिसर ने बोला तो उस लड़के ने बोला कि जैसा कि सर आप जानते हैं कि इंडिया इज, इतना बोला उसने जैसे ही। तो ऑफिसर ने उसको रोक दिया वहाँ पे कि मैंने आपको हिंदी में बोला। उसने बोला तुरंत कि मैंने आपको हिंदी में बोलने के लिए कहा, आप इंग्लिश में बोल रहे हो, अभी बोल नहीं पा रहे थे आप। तो और जब लास्ट में रिजल्ट आया शाम को तो वो लड़का आउट भी हो गया था मेरे वजह से, अकेला लड़का वही आउट हुआ था और उसको आउट कर दिया था वहाँ से। तो हिंदी में बोलने के लिए बोल देते हैं। आपने बिहेटा सेंटर पर सुना होगा, बहुत बार मैंने भी सुना इसके बारे में कि बिहेटा सेंटर पे हिंदी में कभी कभार कह देते हैं। ऐसा नहीं कि हर जीडी के अंदर, बट कभी कभार सुनने को मिलता है। तो सेकंड राउंड के अंदर जब लड़का बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था तो इस कंडीशन के अंदर उससे बोल दिया गया कि हिंदी में बोल सकते हो। वैसे बाकी आपने जो एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आता है उसके अंदर भी देखा होगा कि उसमें लिखा रहता है कि एयरफोर्स जीडी कराता क्यों है, क्योंकि एयरफोर्स के माहौल में आपको वहाँ पे रखा जा सके कि इंग्लिश आप बोल सकते थोड़ी बहुत, और इंग्लिश जो ऑफिसर बोलेंगे वहाँ पे तो उसको समझ करके थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए जीडी होता है बेसिकली एयरफोर्स के अंदर। बट जीडी में कई बार क्या हो जाता है कि ऑफिसर कोई हम्बल होता है, अगर अच्छा खासा होता है, तो आप अगर फंबल कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत कंफर्टेबल करने के लिए हिंदी में बोलता है कि हिंदी में बोल दो। तो जब हिंदी में बोले तो आपको हिंदी में ही बोलना है। और वो जो लड़का आउट हुआ था वो इसीलिए आउट हुआ था क्योंकि उससे बोला कि हिंदी में बोलो, और वो इंग्लिश में बोलने लग गया। उसने बोला कि जैसा कि सारा जानते हैं इंडिया इज करके बोलने लगा, तभी उसको रोक दिया था वहाँ पे। तो जब हिंदी में बोलेगा आपसे तो हिंदी में ही बोलना है। ऐसा ना सोचो कि हिंदी बोल दिया तो कंफर्टेबल हो गए तो एकदम बिल्कुल फिर इंग्लिश बोल लो आराम से। तो हिंदी बोलो तो हिंदी में बोलना है। बट ऐसा नहीं होता कि हर जीडी के अंदर और हर ऑफिसर बोल ही देता है, कभी कभार रेयरली केस में देखा गया, और ऐसा मेरे बैच के अंदर हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए, तो ये मैंने आज का वीडियो इसलिए बनाया। और अपने मन में ये बना के मत चलो कि हिंदी में मुझसे बोल ही देंगे। आप इंग्लिश की तैयारी करके चलिए, आप इंग्लिश की तैयारी करके चलिए और इंग्लिश में ही बोलने की प्रैक्टिस करिए जितना भी हो सके। कुछ लड़कों की स्टार्टिंग में दिक्कत होती है तो वो लोग सोचते हैं कि क्या हिंदी में होती है। कुछ मेरे पास डाउट भी आ रहे थे कमेंट सेक्शन के अंदर पिछली बार वीडियो में कि क्या हिंदी अलाउ रहती है। तो अलाउ तो नहीं रहती, बट आप अगर मन होता है तो हिंदी में बोल देते हैं। बट अगर आप इंग्लिश के अंदर बोलने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं जीडी की, तो मैं टेलीग्राम पर कराता हूँ डेली। वहाँ पर इस समय चल रहे लगातार कंटिन्यू, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लड़कों का बोलना सब सीख गए लगभग। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और इसका कोई चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ सब चीज़ें, इसका कोई चार्ज नहीं है। मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, वहाँ पे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ ताकि आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो अगर बात करें कंक्लूजन की, इस वीडियो की पूरा कंक्लूजन ये निकलता है कि हिंदी ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलाउ ही नहीं है, अलाउ है हिंदी। बट जब ऑफिसर कह देता है, कंडीशन दे देता है कि हिंदी में बोलो, तब हिंदी में आपको बोलना पड़ता है वहाँ के ऊपर। और ऐसा रेयरली केस के अंदर होता है, ज़्यादा होता नहीं है। तो आप इंग्लिश के अंदर तैयारी करके जाइए, बट अगर वहाँ पर दिक्कत करते हैं तो कई बार आपसे हिंदी में बोलने के लिए कह भी सकते हैं। कंडीशन इसमें रखते हैं कि अगर लड़का एफर्ट लगा रहा है बोलने का और हिंदी इंग्लिश बोल रहा है बट उससे नहीं हो पा रहा ज़्यादा, तब कुछ कंडीशन के अंदर वो बोल देते हैं। और मैंने ऐसा ही पाया था, जो मेरा एक्सपीरियंस उस टाइम था, मैं भी जीडी के अंदर बैठा हुआ था, तो मैं लड़के को देख रहा था कि लड़का थोड़ा सा हल्का
बोल नहीं पा रहा, फंबल कर रहा है, इंग्लिश बोलने में उसको दिक्कत हो रही है, तब उस कंडीशन के अंदर एक सर थे, उन्होंने उसको हिंदी में बोलने के लिए बोल दिया था। ठीक है, तो जैसा कि मेरा काम है आपको गाइड करना अच्छे से, हर चीज़ बताना आपको, एक-एक न्यूज़ जी देना, तो मैंने आपको बता दिया कि हिंदी के बारे में कैसा क्या सीन रहता है उसके अंदर। तो आप अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए, और मेडिकल के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा इसके बाद में, क्योंकि आप फिजिकल कर रहे होंगे, जीडी भी कर रहे होंगे, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप मेडिकल आउट हो जाते हैं। तो मेडिकल के ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगा जिसके अंदर मैं आपको समझाऊँगा कि कौन सा पॉइंट आपकी बॉडी में है, आप उसको देख कैसे सकते हैं, बिना किसी प्री मेडिकल सेंटर जाए हुए। तो जल्दी इसको वीडियो आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, तो वीडियो नेक्स्ट जल्दी आएगा। बाकी अगर आपका कोई डाउट है एयरफोर्स फेज 2 के रिगार्डिंग, तो उसका वीडियो मैं लेफ्ट साइड स्क्रीन पे ऐड कर दे रहा हूँ, इस पर क्लिक करके आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही एक्सप्लेन करके, लगभग 17-18 मिनट का वीडियो है, तो मैंने बहुत सारे डाउट उसमें क्लियर कर रखे, लड़कों से पूछ के हर एक डाउट मैंने इसके अंदर क्लियर कर रखा है, आपको कोई डाउट बचेगा नहीं। तो इस वीडियो को जो आपका दिख रहा है लेफ्ट साइड स्क्रीन पे, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं।